नमस्कार, वेलकम, बहुत स्वागत है आपका। आज के अंक में हम बात करेंगे घर में प्रयोग होने वाले टाइल्स। तरह तरह के टाइल्स प्रयोग में होते हैं। क्या वास्तु के अनुरूप ये टाइल्स सही है, ये आपके लिए नुकसानदायक है या लाभदायक, हम एक एक करके इसकी बात करेंगे। मार्केट में कई प्रकार के टाइल्स उपयोग हैं। क्या हमें टाइल्सों का यूज करना चाहिए, या करना चाहिए तो कहाँ कर सकते हैं और किन स्थानों पे हमें टाइल्स के प्रयोग से बचना चाहिए। वर्तमान समय में क्या हो गया है कि लोग धड़ल्ले से प्रयोग कर रहे हैं। टाइल्स मार्केट में सस्ते महंगे सभी तरह के हैं, यहाँ तक कि प्लास्टिक के, पीवीसी के, ना जाने किन किन मटेरियल के टाइल्स उपयोग सस्ते सस्ते उपलब्ध है और लोग उसका यूज कर रहे हैं। फर्श के साथ साथ हमने देखा लोग इसे धड़ल्ले से वाल पर लगा रहे हैं। सोचने की, गंभीरता से विचार करने की बात है, क्या इसे वाल पर लगाना उचित है? ये जो प्लास्टिक वाले टाइल्स का हम प्रयोग कर रहे हैं, ये वास्तु के लिए कितना उपयुक्त है, इसका इफेक्ट आपके ऊपर, आपके स्वास्थ्य के ऊपर कितना पड़ता है, इन सारी चीज़ों की बात हम करेंगे। सबसे पहले जान लें कि टाइल्स जो मार्केट में उपलब्ध है वो कितने प्रकार के हैं। टाइल्स जो है पहले ग्रेनाइट के भी उपलब्ध हैं, ग्रेनाइट के, कुछ मार्बल के, मार्बल पत्थर के, कुछ जो है विशेष प्रकार के स्टोन पत्थर के भी टाइल्स उपलब्ध हैं। इसमें आपको पोर्सिलीन के भी टाइल उपलब्ध हैं, सिरामिक के हैं, चीनी मिट्टी के टाइल्स उपलब्ध हैं, मोजेक के हैं, साथ में लकड़ी के भी टाइल्स मार्केट में उपलब्ध हैं, मिट्टी वाले टाइल्स भी उपलब्ध हैं। कृत्रिम के ओर चले जाएं, 100% 100% आर्टिफिशियल जिसे कहते हैं, बेकेलाइट एक तरह का प्लास्टिक होता है, हार्ड मटेरियल, इसके टाइल्स मार्केट में उपलब्ध है। पीवीसी का यूज वर्तमान समय में धड़ल्ले से हो रहा है, बहुत हो रहा है, क्योंकि ना इसमें दीमक लगता है, ना ये सड़ता है, ना गलता है, अच्छी चीज़ें हैं, देर तक टिकता है, लोग इसे खरीद लेते हैं। पीवीसी, प्लास्टिक के टाइल्स, रबड़ के, साथ में कांच के, ग्लास के, कालीन भी उपयोग आ रहे हैं, सीमेंट के तो है ही। तो इतने तरह का है, क्या सभी का प्रयोग हम सभी जगह कर सकते हैं? हम बात करेंगे कि आप शयन कक्ष में किसका प्रयोग करें, लिविंग एरिया में किसका प्रयोग करें, गेस्ट रूम में कौन सा यूज करें। आपकी मैं शयन कक्ष की बात करूं, पूजा घर की बात करूं, आपकी रसोई की बात करूं, किचन, शयन कक्ष और पूजा स्थान, ये दो चीज़ की बात करूं, तो ऐसे जगह में आपको ऐसे चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए जो कि सांस लेती हो। प्राचीन समय में क्या था कि हम मिट्टी का घर बनाते थे, मिट्टी के वाल होते थे, दीवार भी मिट्टी के होते थे, घर की लिपाई पुताई भी मिट्टी से, गोबर से होती थी, लकड़ी का प्रयोग बहुत अधिक होता था। ये सारी चीज़ें क्या होती थी, सांस लेते थी। ये सभी प्रकृति से हमें यूज प्रयोग में आता था, प्रकृति से मिलता था। ये सांस, पत्थर भी सांस लेती है। कुछ लोग कहेंगे क्या पत्थर सांस लेती? बिल्कुल, ये वैज्ञानिकों ने भी सिद्ध कर दिया है कि पत्थर सांस लेते हैं। आपके जो मिट्टी वाले वाल हैं, मिट्टी के ब्रिक्स जो आपने यूज किए हैं वाल में, वो वाल भी सांस लेती है। तो इसकी बात को छोड़े, सांस लेने वाली बात की, मैं आ जाता हूँ सीधे मूल पॉइंट पर। ये सांस लेने वाले मटेरियल जब सांस लेते थे तो यहाँ पर रहने वाले लोग भी अच्छी तरीके से सांस लेते थे, प्राण ऊर्जा उन्हें अच्छी तरीके से मिलता था, वायु का आगमन ठीक रहता था, उनका स्वास्थ्य अच्छा रहता था, मन प्रफुल्लित रहता था। लेकिन समय के साथ बदलना पड़ता है, हम भी बदल चुके हैं। तो टाइल्स का प्रयोग, तो रूम के अंदर जो सर्वोत्तम है, मिट्टी का तो प्रयोग आज के समय में किया नहीं जा सकता, गाँव में भी अब फर्श बनने लगे हैं। तो घर के अंदर सबसे अच्छा जो टाइल्स होता है वो होता है लकड़ी का टाइल्स, वुडन टाइल्स। महंगा अवश्य है, लेकिन वुडन टाइल्स सबसे अच्छा है। मिट्टी के बाद वुडन टाइल्स का प्रयोग करना आपके लिए सबसे अच्छा है। तो कहीं नहीं तो कम से कम आप चाहें तो, आपके पास पैसे हैं तो शयन कक्ष में प्रयोग कर सकते हैं, अपने लिविंग एरिया में कर सकते हैं। नहीं है तो कोई बात नहीं, टाइल्स का ही प्रयोग करना है, कर सकते हैं। सस्ते भी हैं, मजबूत भी हैं, टिकाऊ भी हैं। टाइल्स का प्रयोग करें तो ध्यान में रखना है कि टाइल्स का कलर डीप यूज नहीं करना है। कहीं भी कर सकते हैं, डीप यूज नहीं करना है। शयन कक्ष में बिल्कुल लाइट टाइल का यूज करें, लाइट कलर का। कुछ लोग वाल पर भी दूर दूर तक लगा देते हैं, 3 फीट 4 फीट। जब वाल पर लगानी हो तो शयन कक्ष में वाल पर दूर दूर तक टाइल्स ना लगावें। आप शौचालय में लगावें टाइल्स, वाल पर बाथरूम में लगावें,
लेकिन इसे ऐसे रूम में या लिविंग एरिया में वॉल पर टाइल्स लगाने से बचे। हाँ, नीचे बॉर्डर देते हैं वो ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि 4-5 फीट तक आपने टाइल्स लगा। हमने देखा है कि पूरे घर में सामने से लोगों ने टाइल्स लगवा रखा है। तो तरह तरह की चीज़ें हैं, हर तरह के लोग होते हैं, उनकी क्षमताओं पर निर्भर करता है। तो प्रथम प्राथमिकता देना है, लकड़ी वाले आपको मिल जाते हैं टाइल्स तो अच्छी है। उसके बाद आपको देना है मिट्टी वाले टाइल्स का प्रयोग। हाँ, ये मिट्टी वाले टाइल्स थोड़े कमज़ोर अवश्य होते हैं, लेकिन ये वास्तु के अनुरूप है, इको फ्रेंडली है, सब तरह से अच्छा है, आपके लिए भी अच्छा है, आपके स्वास्थ्य के लिए। लकड़ी मिट्टी वाले टाइल्स जो हैं, ये मिट्टी के कई प्रोसेस से होके गुजरते हैं। मिट्टी वाले टाइल्स भी बाज़ार में जो टाइल्स हैं, इसमें से जो 50% जो है मिट्टी वाले ही टाइल्स हैं। आप उन्हें ढूंढ कर देखिए, मिट्टी के जो प्रयोग में आते हैं। ये मिट्टी भी कई तरह के हैं। कुछ लोग वो जो बोलते हैं चीना मिट्टी, जिससे पोर्सिलीन बनता है, पोर्सिलीन के टाइल्स भी मार्केट में सबसे अधिक हैं। तो टाइल्स का प्रयोग आप करें। आप यदि पोर्सिलीन वाले ही टाइल्स यूज करते हैं, या जो टाइल्स मार्केट में धड़ल्ले से मिलता है, तो उसके कलर को कॉम्बिनेशन पर अवश्य जाएं कि कलर आपको लाइट यूज करना है, डीप कलर यूज नहीं करना है। और बचना, जिससे मैं उसकी बात कर देता हूँ, ये जो कृत्रिम टाइल्स है, जैसे देखिए पत्थर का तो यूज प्राचीन समय से होता आया है घर में। पत्थर के यूज में जो आते हैं ये ग्रेनाइट वाले पत्थर, संगमरमर वाले, इनका यूज आप कर सकते हैं। कलर पर ध्यान दें, संगमरमर का भी यूज। कुछ लोग कहते हैं कि पत्थर का यूज ना करें, बिल्कुल पत्थर का जो यूज किया जाता था प्राचीन समय, सार्वजनिक जगह पर इसका प्रयोग किया जाता था। प्राचीन समय में सार्वजनिक जगह होते हैं, जैसे कहीं सब लोग जहाँ मिलते हैं, कोई हॉल है, मीटिंग हॉल है, पूजा स्थान है, या जहाँ सब लोग सभागार है, तो वहाँ जो है ये पत्थर के टाइल्स का प्रयोग सदियों से होता था। आज घर में भी हो रहा है, ठीक है, आप भी यूज करें। तो कलर कॉम्बिनेशन का केवल ध्यान में रखें और यूज करें। कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो आपको ग्रेनाइट वाले मोजेक पत्थर, इनका भी यूज किया था। बचना किससे है, तो कृत्रिम में आते हैं बेकेलाइट। बेकेलाइट वाले टाइल्स आपको नहीं लगाने चाहिए घर में, किसी भी स्थान पर नहीं। पीवीसी वाले टाइल्स से भी आपको बचने हैं, यूज नहीं करना है। प्लास्टिक वाले कोई भी टाइल्स रबड़ के भी आ रहे हैं, यहाँ तक कि अब वॉल में लगाने के लिए, दीवार में लगाने के लिए भी तरह तरह के जो हैं कृत्रिम आर्टिफिशियल प्लास्टिक के मटेरियल आ गए हैं, और लोग उसे धड़ल्ले से चिपका रहे हैं। सस्ते आते हैं, फर्श पे भी चिपका देते हैं, 2 साल में चेंज भी कर दिया, कलर चेंज हो गए। तो आपको इनका प्रयोग घर के अंदर तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। प्लास्टिक वाले एनी मटेरियल जो उसके फर्श आ रहे हैं, वॉल पे चिपकाने वाले आ रहे हैं, या फिर फॉल सीलिंग आ रहे हैं, प्लास्टिक, बेकेलाइट, रबड़ मटेरियल, पीवीसी मटेरियल का प्रयोग से आपको घर के अंदर बिल्कुल बचना है। इसका प्रयोग कहाँ कर सकते हैं, आप अपने बैठक में कर सकते हैं। ड्राइंग रूम बनाया है वहाँ कर सकते हैं, जहाँ लोग आके बैठते हैं, चले जाते हैं, ऐसे जगह पर इस प्रकार के फैशनेबल चीज़ों का आप प्रयोग करें। प्लास्टिक वाले भी यूज करें, बेकेलाइट भी यूज करें, दीवार में चिपकाने वाले स्टिकर जो आ गए हैं यूज करें। प्राचीन समय में क्या था, दीवार पे हम चूना से रंगते थे, चूना से कलर करते थे, या फिर हम मिट्टी से कलर करते थे। मिट्टी बहुत हाल तक हो रहा था, जब से ये प्लास्टिक पेंट और ना जाने ये क्या क्या चीज़ें आ गई है। अब लोग इसे लगा लेते हैं कि घर सुंदर दिखेगा, चिकना दिखेगा, वॉशेबल है, तो ये वाटर प्रूफिंग है, इस तरह की बातें करते हैं। ये इसलिए कहते हैं कि ये शुद्ध प्लास्टिक से बना है, आप इसको कलर कर देते हैं, ये चिकना हो जाता है, पानी एब्जॉर्ब नहीं करता है, पानी से आप इसको धो सकते हैं, जल से धो सकते हैं, साफ कर सकते हैं। ये आपके लिए तो अच्छा है, लेकिन आपके स्वास्थ्य के लिए ये अच्छा है। प्राचीन समय में, आज से 10-20 साल पहले, लोग चूने का प्रयोग करते थे, मिट्टी का प्रयोग करते थे, जिसे वो पीली मिट्टी, रेड मिट्टी आती थी, लोग उसका प्रयोग करके घर, पक्के के घर में रंगते थे। क्योंकि आपके घर के जो ब्रिक्स हैं वो मिट्टी के बने हुए, वो भी सांस लेते हैं। प्लास्टर किए हैं, उसमें भी आपका प्रयोग किया गया है, बालू का, कंकड़ का, मतलब जीवित पत्थर का, वो भी सांस लेते थे। लेकिन जब आपसे उनके ऊपर से ये प्लास्टिक वाले पेंट कर देते हैं घर में, जिसमें छिद्र होता ही नहीं है, वाटर प्रूफ है, तो उसका श्वास लेना बंद हो जाता है। जब वो सांस नहीं लेंगे तो आपको सही श्वास कहाँ से मिलेगा। तो ये समस्या जो होती है, ये बहुत स्लो ग्रोइंग प्रोसेस है, किसी को कुछ पता ही नहीं चलता है। आपके जानते हैं, ये प्लास्टिक मटेरियल जितने भी है, जितने भी तरह के, चाहे प्लास्टिक के डोर हो, आपके यहाँ प्लास्टिक के बर्तन हो, डब्बे हों, जितनी भी चीज़ें, प्लास्टिक की कुर्सियाँ धड़ल्ले से यूज हो रही है, ये आपके ऑरा को डिस्टर्ब करती। ऑरा जो जिसे हम आभा कहते हैं हिंदी में, ऑरा, आभा,
उसको नष्ट करता है, उसको कम करता है। ये ऑरा दिखने वाला चीज़ नहीं, वो एक विशेष कैमरा से जब हम किसी का फोटो लेते हैं तो उनके चारों तरफ कितनी आभा निकल रही है। जैसे कि हम किसी देवताओं के चित्र को देखें तो चारों तरफ आभा निकलती हुई बनाई जाती है, वैसी आभा प्रत्येक व्यक्ति के शरीर से निकलता है, उसी को ये डिस्टर्ब करता है, ये उसी ऑरा को डिस्टर्ब करता है। ये प्लास्टिक, आपके प्लास्टिक के फर्श, प्लास्टिक के वाल, प्लास्टिक के डोर, प्लास्टिक के फॉल सीलिंग, यहाँ तक कि प्लास्टिक सिंथेटिक बेड भी मार्केट में धड़ल्ले से उपलब्ध है और लोग प्रयोग कर रहे हैं। सार्वजनिक जगह पे प्लास्टिक का प्रयोग कर सकते हैं। बेडरूम के अंदर, लिविंग रूम के अंदर आप चाहें मैक्सिमम नेचुरल चीज़ों का प्रयोग करें, ये सबसे अधिक उचित है, अच्छा है वास्तु के लिए भी और आपके लिए भी। तो आज के अंक में इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में। धन्यवाद।